सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले बहे प्रणाम तन नमो जोग होए। ग्रीव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। ग्रीव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता नाम है या ममीन मेख। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है। ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थायी संसार में, अस्थायी परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया
इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, पांचवा बुढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। इस गंदे लोक में, हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। आप लोग भक्ति करते हो क्योंकि आप भौतिक धन के कमजोर हो, लेकिन अध्यात्म धन आपका बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपको मालिक की शरण मिल गई। अब आपकी नियत ये रहे, भगवान बढ़िया गुजारा हो जाए, कार मिले, कोठी मिले। अब इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना कुछ जबरदस्त बातें बताई जा रही हैं। ये इसलिए बताई जा रही है कि यू मन हटे यहां से। आप ये साधना करते रहो। जैसे आपको बताया था, किसान जो गेहूं बोता है, उसका उद्देश्य भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है गेहूं। बच्चों की जान बचे, खाने को पेट भरा हमारा सारे परिवार का। लेकिन वो भूस तो आप होगा जब गेहूं की फसल बोई है। तो जो भक्ति हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको ये भौतिक धन तो आप होगा। ये प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, इसके बिना आगे के मंत्र नहीं चले। गेहूं बोते हैं तो उसमें डंठल पहले आओगे, जो भूस होता है, और डंठल अच्छी 2-2, 3-3 फुट की वो बढ़ेगी, जब जाकर बाली आओगी, बाल जिसमें गेहूं लगेंगे, जिसमें गेहूं होंगे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति आपको दास दे रहा है, परमात्मा की दी हुई, गुरुदेव का आदेश से उनकी बख्शी हुई, ये ऐसे काम करेगी। आपने भौतिक धनता ना मांगोगे तो भी देगा, ये मिलेगी, इसमें बस की बात नहीं। लेकिन इतना सब्र करना पड़ेगा, इतना संतोष करना पड़ेगा, ताकि फसल तैयार हो। आज गुआर कल फसल में ना भूस हो ना कणक हो। तो आपको इसमें घनी हाथवा मारने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सब्र की आवश्यकता, और भक्ति में मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब गरीबदास जी कहते, कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। निष्काम भाव से, बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी ते काम। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीरे, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजर अमर सत पुरुष है, सो हम सुकृत शीरे, बिंदम दे दयाल जी जाका नाम कबीर। वो कौन कबीर है? वो कबीर गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाते दुलाहा वेद न पाया, वो कासे महे कबीर हुआ। बच्चों स्पष्ट कर दिया संत गरीबदास जी ने, परमात्मा के प्यारे बच्चे ने, कि जो काशी में दुलाहा था, दुलाहे का काम किया करता था, वो कबीर है, सारी सृष्टि का मालिक। उसी ने हम सब इब्राहिम सुल्तान आदम, बाबा नानक, संत दादू जी आदि को पार किया। और जाति दुल्हा, उसका कोई भेद नहीं समझ सकेगी, वो भगवान है। बच्चों, आज से 600 वर्ष पहले ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर था, ना कोई साधन था यातायात का, और उस समय परमात्मा एक स्थान पर खड़े होकर सत्संग करते थे, या जैसे भी
और हजारों जगह, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी थी जब, वो तो करोड़ों जगह भी हो सकते हैं और अरबों जगह भी प्रकट हो सकते हैं। हजारों स्थानों पर 5-10 हजार जगह खड़े हो जाते थे, ऐसे दिखते जैसे आजकल टीवी नहीं देखते आप, जैसे एक जगह से प्रवक्ता बोलता है और आजकल टीवी के माध्यम से लाखों जगह उसकी बात वही सुनो। ऐसे ही वह आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो विद्या है उससे ऐसे चलता था। और वह तो रियल खड़े होते दिखाई देते थे, जब यही खड़े हैं वो, और सबको एक जैसा सत्संग सुना के शरण में लिया। 64 लाख शिष्य हुए। वो ज्ञान से तो, ज्ञान भी बहुत गजब का है। एक बच्चे अनपढ़ हो भी सुन ले है तो वो कसक जरूर बनती है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही ता लगी है बार। इस तरह की बातें आम आदमी भी समझ जाता, सचमुच भाई तो कोई टाइम बच रहा ना, तो सब गए हम भी जाएंगे। फिर ये बता दिया करते भी इसमें ये कर लो और कोई इसका सहारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, या भक्ति करो, इससे आपका जन्म ये भी सुधरेगा और भविष्य भी आपका कल्याण होगा, आपको सतलोक प्राप्त होगा। तो इतनी बात भी समझ जाते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से उनको इतना सुख होने लगे, उनके मुंह का थूक सूख जाता दूसरों को बताते बताते, जैसे आजकल आपके साथ बनी हुई है। वो दूसरे मानने नहीं कि पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। और ये भी कहा करते ईसाइयों भगवान है, कभी ये जुलाहा दानक निर्धन, जो महल क्यों ना बना लेता, ये मजदूरी कर रहा है, कपड़ा बनता है। इस तरह की बातें करके भक्तों को भी भ्रमित कर दिया करते थे। बच्चों 120 वर्ष रहा वो मालिक उसी से तिथि में, एक झोपड़ी में, एक कति पूर्व मैन की भूमिका करके। और 120 साल के बाद पैदल चल के मगर स्थान पर जाके, दो राजाओं सामने, हजारों सैनिक और दर्शकों के सामने, एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ ली, नीचे भक्तों ने थोड़ा 2-2 इंच फूल बिछाए थे अपने आदर सत्कार के लिए। 2 मिनट के बाद कहा कि एक चादर ऊपर ओढ़ ली थी, ऊपर जाकर आकाशवाणी आई कि देखो चादर उठा के, देर इज नथिंग। सबकी नजर ऊपर गई, परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर, तेजों में शरीर चमक दमक हो रही। चादर उठाई तो शरीर के जितने फूल सुगंधित ढेर लगा था, और कह गए थे आधा आधा बांट लेना, लड़ाई मत करियो मूर्खो, तुमने समझा कि आज तक अभी हिंदू और मुसलमान दो बने बैठे हो तुम, राग द्वेष गया नहीं तुम्हारा, खाक हो तुम। तो हमारे अंदर दोष देख कर मालिक हमको त्याग कर चले गए थे। एक लीला करी थी, हाथी पर बैठ कर गंगा जल भर लिया, लोग समझते शराब पीवे, और शहर की प्रसिद्ध वैश्या को हाथी में बैठा लिया, उसके कंधे पर हाथ रख लिया मालिक ने। बता, अरे माँ, संसार तो कुछ भी कहे पर उनकी अकल तो ठिकाना आनी चाहिए थी। सब महापुरुष इतना कुछ ज्ञान जानने वाला क्या ऐसी बकवास करेगा, शराब पिएगा और वैश्यावर्ती करेगा। लेकिन हमारी अकल तो थी है नहीं, कान हट रखी थी, हम सारे दूर हो गए। और वो करना भी चाहे थे, गरीब बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर बट सिर का बोझ। कि इतने से बना लिए, ये सारा वजन उठा कर नहीं ले जा सकता, इनकी भावना नहीं बन रही। तो इससे कहते अपने सिर का बोझ बांट गए, पटक गए ठाक हमको। लेकिन चार्ज करके आप गुरु विमुख तो हो गए पर गुरुद्रोही नहीं हुए। अब आपको चार्ज करके आपको मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं, और आप बच्चा भी है भगवान, अब आपको फिर से कैच कर लिया। तो बच्चों आज सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, आंखों देखे आई विटनेस संत गरीबदास जी, दादू साहब जी संत आदि से स्पष्ट कर दिया, कबीर इज गॉड हु, वो काशी वाला दुल्हा कबीर। तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान था, पर हमारी अकल काम ना करती, या करनी चाहिए। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आज भी भगवान है, ही विल रिमेन गॉड, ही इज फॉर एवर गॉड, एवर लास्टिंग गॉड। तो बच्चों इस बात का सख्त ध्यान रखो
यदि आपने यहां से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुशी हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना? फिर दुख मानते मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ, 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, और दोस्ता में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूं? डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारे शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें पता होगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी ये कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। आप विश्वास रखना, या गलती फेर ना कर देना, इतनी आपकी अकल होता है। उसी टाइम ने ले जाते दाता साथ आए थे। बच्चों ये अमर कथा, ये अमर वाणी आपको कहां से हो रही है? ये आकाशवाणी सतलोक से मान लो, या सतलोक से आपके ऊपर ऐसी कलम तोड़ दी दाता ने, अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। ये सत्कर मान लेना और मालिक के चरणों में पड़े रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगदोधी द्वार छोड़ नहीं जाए। ये गांठ बांध लो, पल्ले नोट कर लो। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगदोधी फिर द्वार छोड़ नहीं जाए। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पैरे। जो भक्ति नहीं करते वो तो रोवेंगे, और भक्ति करके गलती करेंगे वो भी रोवेंगे। इसलिए समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत भले सादा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 248 से। महिमा तीर्थ की। तीर्थ क्या चीज है? तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर किसी भक्त ने अपनी साधना की थी,
किसी तालाब का आश्रय लिया, जहां पर निर्मल पानी नहाने और पीने के लिए प्रयोग कर सके। आसपास 2-4 किलोमीटर की दूरी पर कोई गांव देखा, जहां से भिक्षा मांग कर ला सके और वहां बैठकर अपने प्रभु की भक्ति की। जिस भी इष्ट का उपासक था, ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म की जैसे भी साधना की तथा साधना करके अपने यथास्थान पर पहुंच गया। अब उस तीर्थ में कुछ नहीं है, जैसे कोई किसी पड़ोसी से हमाम दस्ता यानी लोहे के उखल टाइप का छोटा सा होता है, 1-1.5 फुट की बाल्टी जैसा मोटे लोहे का, और उसमें एक लोहे का डंडा होता है, उसको हमाम दस्ता बोलते हैं। मांग कर ले गया और उसमें उसने हवन की सामग्री को कूटा, खूब अच्छी तरह मिलाया और फिर उसको वापिस मांज धोकर साफ करके जिसका था दे दिया। बिल्कुल साफ करने के बाद भी उसमें थोड़ी सी महक फिर भी रह जाती है। अब घर वाले महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर में आज ये महक कहाँ से आ रही है। तब देखते हैं, सूंघते हैं तो पता चलता है कि ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। फिर उसकी पत्नी बताती है कि पड़ोसी लेकर गया था, उसने इसमें अपनी ऐसी सुगंध वाली चीज को कूटा है। अब जिसने वह सामग्री कूटी थी, उसने वह सारी निकाल ली, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। उस हमाम दस्ते में कुछ दिन के बाद वह महक भी समाप्त हो गई। ऐसे ही ये तीर्थ हैं, जहां पर किसी महान आत्मा ने विधिवत साधना करके अपनी राम नाम की सामग्री कूटी थी और उसको लेकर चला गया। अब वहां कुछ भी नहीं है। अब हमने ऐसे ही सामग्री कूटनी पड़ेगी, तब हमें लाभ होगा। तीर्थ रूपी हमाम दस्ते को सूंघने से काम नहीं चलेगा और कलयुग में अब वे तीर्थ भी व्यर्थ हो चुके हैं। पेज नंबर 249। प्रभु के दर्शन से नहीं, मंत्र से मुक्ति। अमरनाथ कैसे बना, इसकी अभी आपको व्याख्या बताता हूँ, क्योंकि अभी तक आप दंत कथाएं ही सुन पाए हैं, सत कथाएं नहीं सुन पाए। कोई कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी को वहां मंत्र दिया था, 2 कपोत और कपोतनी ने सुन लिया था। ऐसे ये दंत कथाएं हैं, सत कथाएं नहीं है, और वो आज तक अमर हैं। वो दिखाई देते हैं कभी कभी। ये अज्ञानी आत्माओं का अंधेरा है। अब सत कथाएं बताता हूँ। एक समय नारद जी पार्वती जी को मिले और कहते हैं कि माँ, आप जन्म मरण के कष्ट को बार बार सहन कर रही हो। जन्मने और मरने की पीड़ा बहुत दुखदाई है, जो आपको भी मालूम है। सती जी ने कहा कि हाँ भाई, बहुत दुखदाई है। गर्भ में जो प्राणी को पीड़ा होती है, वह बहुत असहनीय होती है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में ऊपर को पैर और नीचे को सिर होता है। माँ जब कोई खट्टा मीठा पदार्थ खाती है तो वह उसके खून में जाकर और उस बच्चे के कच्चे शरीर पर ऐसे दर्द करता है जैसे घाव पर नमक डाल दे। फिर वह मचलता है, घूमता है। यदि बच्चा न घूमे तो माँ मर जाए। यह व्यवस्था इस काल भगवान की बनाई हुई है। बच्चा दुख में घूम रहा है, माँ चैन से सो रही है। बच्चा घूमना बंद हो जाए तो माँ रोने लग जाए, पेट में दर्द हो जावे। बिना भक्ति वाला प्राणी जब प्राण छोड़ता है तो उसको एकदम इतना दर्द होता है जैसे लाख बिच्छुओं ने डंक मार दिया। इतनी पीड़ा होती है, तिल मिलाता है, जुबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है। पार्वती सुन रही है और नारद जी बता रहे हैं। पार्वती ने पूछा कि नारद जी, फिर इसका समाधान क्या है। नारद जी बोले कि भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको यदि भगवान दे दें तो आप अमर हो जाओ। पार्वती कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान शिव जी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना वे रह नहीं सकते। मैं मरती होंगी तो वे दुख महसूस भी करते होंगे। यदि उनके पास ये मंत्र होता तो वे मुझे मरने नहीं देते। नारद ने कहा कि हे माँ, मैं सत कहता हूँ, हम असत नहीं बोला करते। अभी तक आपने उनसे जैसे मंत्र लिया करते हैं ऐसे प्रार्थना ही नहीं की है। पेज नंबर 250। अभी तक तो आप उनको पति मान रही हो, यानी पत्नी पति से जो व्यवहार करती है, प्यार भी करती है, एक आधी डांट भी मार देती है। अभी तक आप ऐसा व्यवहार कर रही हो। आपने उनको हृदय से अभी तक प्रभु नहीं माना। आज चरणों में गिर जाना और चरण पकड़कर छोड़ना नहीं, आत्मा से प्रार्थना करना। वे दयालु हैं, आपके ऊपर मेहर कर देंगे। पार्वती बोली कि भैया, मैं कैसे मानूं,
नारद जी ने कहा कि जो 107 रुंडों यानी सिर के खप्पर की माला है वो आप ही के रुंड हैं। पार्वती कहने लगी, सचमुच 107 ही खप्पर है। नारद जी चले जाते हैं। अब पार्वती बहुत विचार करती है कि जब भगवान के पास ऐसा मंत्र है और मुझे नहीं दिया तो अवश्य मुझ पापिन में कोई गलती रही होगी, नहीं तो वे तो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मंत्र की तो बात दूर है। इतना सोचकर जब भगवान शिव घर पर आए तो पार्वती चरणों में गिर गई और बहुत बुरी तरह रोने लगी, जैसे बालक रोता है। इस तरह रोने लगी कि आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती, क्या परेशानी हो गई? क्या किसी ने तुझे कुछ कह दिया? पार्वती रोते रोते बोली कि भगवान, क्या मुझ पापिन से कोई भूल हुई है जिससे आपने मेरे से एक अनमोल चीज छुपा रखी है? यह मेरी समझ से बाहर है कि क्या कारण रहा प्रभु। आपने इस दासी को वह नाम क्यों नहीं बख्शा जो अमर मंत्र है? यह कहकर बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। फिर बोली कि आपने मेरे सिर पर माला बनाकर गले में डाल रखे हैं। जब मैं मरा करती थी तो क्या आपने दुख नहीं हुआ? भगवान बोले कि पार्वती, ये बुद्धि की बात नहीं है। तेरी बुद्धि इतनी नहीं थी कि तू यहाँ तक सोचे। अब तेरे ऊपर किसने दया की जो तेरा मन बदल दिया? ऐसा कौन भाग्यवान व्यक्ति मिल गया जिसने आज तेरी बुद्धि बदल दी? पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे और वे ही मुझे बताकर गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि बिल्कुल सही बताकर गए हैं। बात रही कि तेरे मरने से मुझे दुख न हुआ होगा, यह मैं वर्णन नहीं कर सकता कि तेरी मृत्यु पर मैं कितना दुखी होता था, परंतु मैं विवश था। पार्वती, यह नाम तुझे नहीं दे सकता था। पार्वती बोली कि ऐसी क्या विवशता थी प्रभु, मैं भी तो जान सकूं। भगवान शिव ने बताया कि पार्वती, यह ऐसी अनमोल चीज है कि आम व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। यानी आम का तात्पर्य यह है कि कोई जाति विशेष या मजहब विशेष या व्यक्ति विशेष जिस व्यक्ति की हृदय से तड़फ न हो, यदि हम उसको नाम दे दें, उस पर मंत्र काम नहीं करता। जैसे सीप होती है, यानी जिसमें मोती बनता है, समुद्र के अंदर एक शंखले जैसी होती है। पेज नंबर 251। कभी स्वाति नक्षत्र की ऊपर से बारिश हो और उस सीप का मुंह खुला हो, तब एक बूंद भी यदि उसके मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाता है। अगर सीप समुद्र की ऊपर की सतह पर हो परंतु उसका मुंह बंद हो तो चाहे कितनी ही बारिश हो जाए कोई काम नहीं करेगी। अभी तक मेरे अंतकरण का मुंह बंद था। तेरे अंदर मंत्र पाने की यानी प्रभु पाने की तड़फ नहीं थी। अब नारद ने तेरा हृदय खोल दिया, तेरे अंदर वह तड़प पैदा होकर दी। अब मैं तुझे नाम दूंगा और वह तेरे अंदर मोती बन जाएगा। यानी गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कितना पवित्र चित्रण करते हैं। जैसे वेद व्यास जी ने चारों वेदों को, गीता जी को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भागवत सुधा सागर, महाभारत को पुण्य लेखनीबद्ध किया। तुलसीदास जी ने रामायण को दोबारा लिखा, लेकिन सत लिखा। पहले संस्कृत के अंदर था, मैं ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई, उसी का ज्यों का त्यों हिंदी निरूपण तुलसीदास जी ने किया। वह बिल्कुल सत्य है। और चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी, महाभारत, ये भी सत्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने सभी को, यानी रामायण, 18 पुराण, चारों वेद, गीता जी, महाभारत आदि सभी का इकट्ठा ही सार और सतलोक की वास्तविकता को भी साथ में वर्णन कर दिया। क्या बताया? 78 जन्म गोरी बरमाई, शिव को रूंड माला गले लाई, पार्वती को मरते और जन्मते 108 जन्म हो लिए थे और शिव जी से शादी करती थी। यह उनका पिछला संयोग था। अर्ध शरीर देवी गोरा, जिनका थीर बया नहीं भोरा। अब कई नादान कहते हैं कि एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे। यह कभी भूल मत करना। प्रभु के दर्शन से मुक्ति नहीं होगी, प्रभु के मंत्र से मुक्ति होगी। गरीबदास जी यही सिद्ध करना चाहते हैं। कबीर साहिब हम नादानों को यही बताना चाहते हैं कि पार्वती से ज्यादा भगवान के दर्शन कोई नहीं कर सकता। वह तो अर्ध शरीर यानी अर्धगनी यानी पत्नी थी। पत्नी पति के ज्यादा संग रहती है, उससे ज्यादा दर्शन कोई नहीं कर सकता। फिर भी मुक्ति नहीं हुई। जन्म मरण के ही अंदर पार्वती थी।
अब विचार करना इन बातों पर कि हम कहाँ खड़े हैं। अल्पज्ञ संतों का सत्संग सुनकर हम अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। पेज नंबर 252। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गोरा माई, 68 तीरथ पर भी नहाई। तू 68 तीरथ पर भी घूम ली थी, पर अभी तक तेरी जन्म और मरण की दुर्गति नहीं मिटी। पिंड पर दान किए के बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तेरे सिर की माला भगवान शिव के गले में है। हे देवी, हे माता, तुम उसको नहीं जानती। गरीब रुंडमाला शिव के गले गरिजा के सिर शीस। भक्ति दुराई देव को नहीं परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पहर रहे रुंडमाला। परलय संख असंखो जाही, अमर कच्छ शिव कली के माही। इन तीनों लोकों में बहुत प्रलय हो जाएगी, तब तक भगवान शिव अमर हैं। यानी ब्रह्मा जी आयु 100 वर्ष है तथा विष्णु जी की आयु उससे 7 गुना अर्थात 700 वर्ष है। भगवान शिव की आयु विष्णु की आयु से 7 गुना अर्थात 4900 वर्ष है। भगवान शंकर जी इन दोनों से ज्यादा आयु है, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु है। भगवान शिव ने तुझे वह मूल मंत्र नहीं दिया जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं। वह यहाँ 3 लोक का अंतिम मंत्र है और हमारा प्राथमिक मंत्र है। जैसे प्राइमरी की क्लास में 5वीं की कक्षा का कोई स्कूल हो, 5वीं वहां की तो अंतिम शिक्षा होती है, परंतु उच्च कक्षाओं की प्रथम होती है। समाज में संतों ने अभी तक प्राथमिक शिक्षा की जानकारी अर्थात भक्ति मार्ग नहीं बताया है। यह सत्कर मानना, प्रथम बार जो भक्तात्मा पढ़ेगा वह सोचेगा कि ये महाराज जी अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। इस दास की कोई बड़ाई नहीं है। मैं तो 2 कौड़ी का जीव था, हनुमान और श्याम जी का कट्टर पुजारी था। रामकृष्ण का तो स्वाभाविक सभी समाज ही है, ऐसे ही मैं भी था। ब्रह्मा विष्णु महेश में विशेष आस्था थी, मैं वर्णन नहीं कर सकता जितनी मेरी उनमें आस्था थी। परंतु जब यह सच्चा नाम तथा सत्य कथा सुनी तो बहुत धक्का लगा। महसूस भी हो रहा था कि यह आदमी हमारे भगवानों के बारे में क्या कह रहा है। आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा था, परंतु सुनता रहा कि देखेंगे इसका क्या परिणाम निकलता है। सुनकर पहले तो यह वास्तविकता ज्ञान इतना कड़वा लगा मानो कुनीन की गोली खा ली हो, अर्थात कुनीन बनी और फिर कुनीन ने रोग काट दिया। पेज नंबर 253। इस कड़वी कुनीन के बिना यह रोग कटेगा नहीं। मीठी गोलियों से बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। यह कुनीन आपने खानी पड़ेगी। ध्यान से पढ़ना और गलत लगे तो मत स्वीकार करना। किसी पर कोई दबाव नहीं है। ये सत्य कथा अब सामने आएगी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कलप होवे तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी नहीं गोरी सेवा। भगवान शिव देवताओं के भी देवता हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी देवता हैं उनके ये प्रभु हैं, 3 लोक के मालिक हैं। और इसकी तूने सेवा नहीं की। सेवा कैसे? एक तो पति रूप में सेवा होती है, एक भगवान रूप तुल्य मानकर, और फिर हृदय में जो उमंग होती है, ऐसे तूने इनको नहीं स्वीकार किया। अभी तक आप पति मान रही हो। नारद जी ने क्या कहा? कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। हाथ जोड़कर और दंडवत प्रणाम करके प्रभु के चरणों में समर्पण कर दे। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गोरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल किन्हा, नारद मुनि उपदेशी चिन्हा। फिर पार्वती जी का कमल की तरह कोमल हृदय हो गया। कोमल सवच कमल के ऊपर कोई मैल नहीं रुकता। ऐसा निर्मल जब उसका हृदय हो गया, ज्ञान सुनकर कि घर में वस्तु है और अभागिन प्राप्त नहीं कर पा रही है, ये मेरी कमी है, अपने आप सोच रही है। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब शिव भगवान घर पर पधारे तब पार्वती ने सच्ची लगन से यानी सतरूप में चरण लिए। अंतकरण से सच्चे मन में चरणों में गिरकर और बहुत बुरी तरह रोती है। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला।
मोसे भक्ति दुराई देवा में, जानी नहीं तुम्हारी सेवा। हे भगवान, आपने मेरे सिरों की, मेरे रुंडों की माला बना रखी है। हे मालिक, मैं आपको प्रसन्न करने की विधि नहीं समझ पाई। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे वेद कहो निज धामी। मैं अबला हूँ बालक भौरी, पार निभाओ हमरी डोली। पेज नंबर 254। हे परमात्मा, मैं तो बालक थी, अर्थात नादान थी। आप तो मालिक हो, इस नादान की डोली को पार करो, अर्थात मेरा बेड़ा पार करो दाता। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हम शिव गोहराओ। मूल मंत्र महबूब का, ईश सुनावो मोही। जुगन जुगन पातक कटे, छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। मैं आपको भूल रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि आप ही हमारा बेड़ा पार करने वाले हो। शीश पकड़ सुन देवी माता, को उपदेशी बिला विदाता। जब पार्वती रो रही थी तो भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रखकर और ऊपर को करके कहते हैं कि मेरी बात सुन, आज तेरे को किसने शिक्षा दी? तेरे दिमाग की बात तो नहीं है, आप तो कभी इतना सोच ही नहीं सकती थी। तेरे पर किसने दया की? ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हमसो बोध कहो परवारा। गिरिजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारन तरन अभय गण नामी। नारद मुनि उपदेश समोघम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। शिव समरथ बोले हैं जब ही, गोरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय जुग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचीती। तुम्हारा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान गोरी तुम मेरा। अब नारद ने तेरे मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। अब मैं तुझे इस प्रभु का नाम दूंगा, यानी भगवान शिव ने पार्वती की मंत्र से मुक्ति की। अगर अपनी शक्ति से वैसे भी कर सकते तो पहले ही कर देते, परंतु नहीं कर पाए। और जबकि पार्वती उनके दर्शन भी बहुत ज्यादा किया करती थी, साथ रहती थी 107 जन्म, यानी इनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। मुक्त यानी मंत्र अर्थात सतनाम के बिना नहीं हो पाई। अब कई भक्त आत्मा सोचेंगे कि शिव जी भी पार कर सकते हैं। ये कितना पार कर सकते हैं, यह मैं बताऊंगा। पार्वती कितनी अमर हुई? जब तक भगवान शिव अमर हैं, तब तक पार्वती अमर है। एक समय भगवान शिव का भी विनाश होगा और पार्वती भी मरेगी। फिर भी ये बहुत कुछ लाभ हैं जो पार्वती को प्राप्त हुआ। कबीर साहिब ने यह भी पूर्ण मुक्ति नहीं बताई। पेज नंबर 255, यानी 3 लोक का सतनाम, ये पहला मंत्र है जो हम आपको सबसे पहले देते हैं। फिर 4 महीने के बाद ये प्राइमरी यानी प्राथमिक आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर हम सतनाम देते हैं, आपसे सुना जाएगा वह पहले वाला नाम जो हमने आपको दे रखा है, और जो आपको सुना देगा उसको हम सतनाम यानी अजप्पा जाप देंगे, जो कि ब्रह्म और परब्रह्म का मंत्र होगा। और फिर हम आपको तीसरी स्थिति में सार नाम देंगे। इन 3 मंत्रों आपकी पूर्ण मुक्ति होगी। इसका प्रमाण वेद देते हैं। शाम वेद के श्लोक यानी मंत्र संख्या नंबर 822 में पूर्ण प्रमाण है कि 3 मंत्र से मुक्ति है। सत्ज्ञान तो संत समाज में रहा नहीं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान पहले लुप्त हो गया था। ये बुद्धि भ्रष्ट लोग इस सतमार्ग को नहीं चलने देते, और अब मैंने आकर यह सच्चा ज्ञान श्री गीता रूप में फिर तुझे बताया है। गीता जी में जो वेदों का वास्तविक ज्ञान है, यह मैंने तुझे अब बताया है। बीच में इसको गलत कर देते हैं। पहले मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, और उसके पुत्र ने अपने पुत्र से कहा। इस प्रकार ये 3 पीढ़ी तक चला। उसके बाद मनमुखी लोगों ने इसे समाप्त कर दिया। इसी प्रकार यह सत्य ज्ञान हमारे समाज से दूर हो चुका है। सामवेद संख्या नंबर 822 उत्तराचिक अध्याय नंबर 3 के खंड नंबर 5 का श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तराचिक अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 हिंदी अनुवाद। सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर, हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर
पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को भी जो संस्कार वश अपने मित्र अर्थात भगत की गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। इन्हीं तीन नामों का विवरण गीता जी में आता है, परंतु गुप्त है। ओम तत्सत। पेज नंबर 256। भगवान ने कहा कि पार्वती मेरे साथ आजा। भगवान शिव पार्वती को कहाँ ले गए? जो आजकल अमरनाथ नाम से जाना जाता है। वहां जाकर एक सूखा वृक्ष देखा जिसके कोई पत्ते हरे न हो, टहनी भी मोटी मोटी बकाया हो, जिससे कोई पक्षी आ जाए तो साफ दिखाई दे, कहीं पक्षी भी ये मंत्र न सुन ले। यानी पूरे संत के सत्संग वचन मुख से सुने हो, उसका सुनने वाले पर भी असर हो जाता है, भक्ति का कुछ अंश प्रवेश कर जाता है। भगवान शिव ने एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर अपना वस्त्र बिछाया और पार्वती को बिठाया। फिर इधर उधर देखा। फिर उन्होंने ऐसा 3 बार ताली बजाई। इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के जो भी जीव जंतु थे सब उड़ गए। उसी वृक्ष की खगोर में एक मादा तोते ने अंडे पैदा कर रखे थे। जो अंडे स्वस्थ थे वे तो 3 बार की ताली बजने से बच्चे बनकर उड़ गए। एक गंदा अंडा था, उसके अंदर सुखदेव ऋषि की आत्मा चिपकी हुई थी। यानी जो भक्तिहीन प्राणी हैं, वे जब शरीर छोड़ जाते हैं तो उनके फूलों यानी जलने के बाद शेष बची हुई हड्डियों को उठाकर कहीं दरिया में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि यह मन वर्षों तक इस शरीर रूपी खोखे में रहता है। इसको ये अपनी मान चुका होता है। जब यह जला दिया जाता है फिर भी इसके कुछ अंश यानी हड्डियां बच जाती है। उनके साथ जीवात्मा प्रेत बनकर चिपका रहता है। इसलिए नादान साधकों ने मुक्ति का साधन तो पाया नहीं, अंत में कह दिया कि इन फूलों को उठाकर दरिया में डाल दो ताकि ये प्रेत आत्मा इनका पीछा छोड़कर धक्के खाती रहे। ऐसे ही सुखदेव के असंख्यों मनुष्य जन्म बर्बाद हो लिए थे और 84 भी बहुत भोगी थी। उस समय उसका कोई ऐसा संस्कार उदय हुआ जिससे उसका गंदे अंडे में आना हुआ। उस गंदे अंडे में उसका इतना ही संस्कार था। सुखदेव की आत्मा उस गंदे अंडे से चिपकी हुई थी। भगवान शिव पार्वती जी को मंत्र सुनाने लगे। यानी जो प्रथम उपदेश के रूप में 7 मंत्र का जाप है, मैं उपदेश प्राप्त करने वाले भक्त या भक्तमती को देता हूँ, जिससे उपदेशी भक्त पार्वती जैसी मुक्ति युक्त हो जाएगा। तथा जो प्रथम व अंतिम मंत्र है, ये इस उपदेशी को काल के द्वारा दिए गए क्षणिक सुख में अंधा नहीं होने देंगे। भगवान शिव ने तो पार्वती को केवल बीच वाले 5 मंत्र दिए थे। अब हम 7 इसलिए देते हैं कि हमने इनसे आगे चलना है। जो 2 मंत्र हैं, प्रथम और अंतिम वाला, ये हमें इनसे पार करके आगे भी ले जाएंगे और केवल ये 5 ही नाम हमें यहीं तक छोड़ देंगे। पेज नंबर 257। पार्वती तो पुण्यात्मा सुनाते हैं, मिट्टी में दंडवत प्रणाम करवाते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार भी आकर पवित्र सत्संग स्थल की जमीन पर ही बैठ जाते हैं ताकि अभिमान टूट जाए। जब तक अभिमान हमारे अंदर है, चाहे धन का रहे, कोई पदवी का रहे या किसी जाति का रहे, प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसलिए आपका हृदय प्रभु के इस मंत्र को समावेश करने के लिए तैयार करते हैं कि जब आपको अंतिम मंत्र दे तो आपके अंदर तुरंत काम कर जाए। और पार्वती की तो वैसे ही निर्मल आत्मा थी, उनके बहुत जल्दी असर हुआ। भगवान शंकर बोले, पार्वती जैसे मैं कहूं ऐसे मंत्र उच्चारण करती रहना और साथ में अपने मूल कमल पर जाना। यानी यह हमारा रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, इसको मेरुदंड भी कहते हैं। इसके अंदर के हिस्से पर ऐसे खाल है जैसे इस उंगली के हैं। इसके ऊपर से ये कमल बने हुए हैं, यानी चैनल जैसे टीवी में होते हैं। रीढ़ की हड्डी जहां ये नीचे समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है। उसकी 4 पंखुड़ी गणेश जी का स्थान
यानी चैनल है और उसका लाल रंग है और किलियम जाप है। यह मंत्र उस कमल को खोलने की चाबी यानी रिमोट है। बनखंड चलो गोरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी बाणी। चलो बनखंड में ऐसे स्थान पर चलेंगे जहां कोई पक्षी भी हमारे इस मंत्र को न सुन ले। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। नर मादा जो भी थे सब उड़ गए वहां से। जहां एक सूखा तरुवर ताका, शिव को आसन तहां वहां रखा। वहां एक सूखा वृक्ष देखकर भगवान ने अपना आसन लगाया और पार्वती को मंत्र दिया। जहां एक गंध अंड तिस माही, जिस जानत है समृत साई। उसमें एक गंदा अंडा पड़ा हुआ था। युग असंख्य जन्म बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गोरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख करो कुट ईशाना। अब पार्वती तुम ध्यान से मेरा मंत्र सुनो जो मैं तुझे बताऊंगा। आसन पदम लगावो गोरा, मेरु दंड सीधा कर भोरा। आसन पदम लगाकर यानी दाएं पैर को बाएं पर तथा बाएं पैर को दाएं पर चढ़ाकर इसको आसन पदम कहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि सीधा बैठो और जैसे मैं मंत्र बोलूं ऐसे बोलती रहना। पेज नंबर 258। चंद्र लगन में सूरत लगाओ, सूरज सूर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। किलियम 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 ऐसे बोल, प्रथम मूल कमल को जानो। चतुर पखंडी लाल बखानो, प्रथम मूल कमल है। उसकी चार पंखुड़ी है, लाल रंग है। दूजे सवाद चकर को देखो, सवेत वर्ण रंग सूरत विवेको। दूसरा जो है सवाद चक्र है, जिसमें सावित्री और बर्मा रहते हैं, उनका ओम मंत्र है। ये जाप जप। और तीसरा विष्णु जी का नाभि कमल है, इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। इसका हरियम जाप है, ये जपती रहे। फिर बताते हैं कि हृदय कमल में महादेव रहते हैं और सोहम मंत्र है, ये जाप करती रहे। कंठ कमल में अविद्या है, यानी शेरा वाली प्रकृति देवी, इसका सिरियम जाप है, ये करती रहे। यानी अब यहाँ सोचना होगा कि भगवान शिव कह रहे हैं कि हृदय कमल में और भगवान शिव हैं। अब उसका ध्यान धर, यानी काल भगवान तीन रूपों में महासवरग अर्थात ब्रह्मलोक में रहता है। महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। वहीं इन कमलों में दृष्टि गोचर होता है। ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं दिखाई देते। ये तीन लोक के महादेव उस महादेव का तो नाम दे रहे हैं। यानी जैसे एक राज्य का गृह मंत्री होता है और एक सारे केंद्र का गृह मंत्री होता है, यह तो एक ब्रह्मांड के अंदर तीन लोकों में मंत्री है। और इनका पिताजी, जिसे माँ ब्रह्मा कहो, महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, वह तीन रूपों में अकेला ही रहता है। उसको काल कहो, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो। उसे यहाँ का 21 ब्रह्मांड में मुख्य मंत्री समझ लो, यानी 21 जिलों का। ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म शक्ति है, जिसको ईश्वर कहते हैं। इसके बाद पूर्ण ब्रह्म है, जिसे परमेश्वर कहते हैं। हम तीन नाम सुना करते थे, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, यानी ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और नी अक्षर पुरुष पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष ईश काल ओंकार। नंबर 2 पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ईश्वर अविगत गोसाई। नंबर 3 परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म नी अक्षर पुरुष सत्य पुरुष अकाल मूर्ति सबद स्वरूपी राम। पेज नंबर 259, यानी गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इसी का वर्णन है कि अर्जुन, दो भगवान है जिनका आम व्यक्ति को ज्ञान है। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तो नाशवान और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष अविनाशी है, लेकिन यह भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह ब्रह्म से ज्यादा टिकाऊ है, इसलिए अविनाशी कहलाता है। जैसे एक बर्तन कांच का है, वह तो ब्रह्म यानी क्षर पुरुष जानो, तथा दूसरा बर्तन लोहे यानी इस्पात या स्टील का, यह पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जानो। परंतु यह इस्पात भी जंग लगकर विनाश को प्राप्त हो जाएगा, परंतु कांच के बर्तन से ज्यादा टिकाऊ है।
फिर समय आने पर जंग लगाकर विनाश को अवश्य प्राप्त होगा। परंतु तीसरा पात्र सोने का है, वह पूर्ण ब्रह्म यानी निअक्षर पुरुष जानो। सोना नष्ट नहीं होता, वह कबीर परमेश्वर है। वह निअक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। वही वास्तव में अविनाशी है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी ईश्वर परमात्मा इस नाम से जाना जाता है। यह गीता जी के 15वें अध्याय का 16-17 श्लोक है। शिव जी कह रहे हैं कि स्वाद चक्र में सावित्री और ब्रह्मा रहते हैं। उसकी 6 पंखुड़ियों का कमल है, ओम नाम जाप है। यदि नाभि कमल में महाविष्णु महालक्ष्मी ये दृष्टि गोचर होते हैं। इसका 8 पंखुड़ी का कमल है और हरियम नाम का जाप है। यानी जैसे टेलीविजन के अंदर चैनल लगे होते हैं, उसमें जो भी कार्यक्रम जिस चैनल का जिस स्थान से प्रसारण हो रहा है, उस चैनल के चालू होते ही कार्यक्रम दिखाई देता शुरू हो जाता है। हमारे शरीर का टीवी खराब पड़ा हुआ है। यह सत्संग सुना सुना कर आपका टीवी ठीक किया जाएगा। ये शरीर के अंदर व्यवस्था बनाई जाएगी, प्रभु की तरफ पैदा की जाएगी और उसके बाद आपको ये मंत्र दिया जाएगा जिससे ये चैनल ऑन होने लग जाएंगे। आगे हृदय कमल में महादेव अर्थात यह काल भगवान महाशिव रूप में रहता है और अष्टंगी अर्थात दुर्गा को महाशिव रूप में रखता है। इसके 12 पंखुड़ी हैं और सोहम जाप है। इसके बाद कंठ कमल में 16 पंखुड़ी का कमल है। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी गर्दन के पास मुड़ी हुई है। यहाँ पर छोटी छोटी अंतड़ियां सी बनी होती है। उसमें 16 कमल जैसी पंखुड़ियों की अंतड़ियां महसूस होती है। ध्यान से देखे तो वे बिल्कुल चिपकी हुई हैं और ये मंत्र शुरू करते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी उभरने लगती हैं, जैसे ब्लेडर में हवा भरते हैं। यानी जैसे भैंस या गाय को जब उसका बच्चा छोड़ते हैं, उससे पहले उसके थन लटके हुए होते हैं। पेज नंबर 260। फिर उनमें दूध प्रवेश कर जाता है। वे ऐसे कमल के फूल की तरह खिल जाती है। उनके बीच में जब ये ऐसे खिल जाएगी, उनके बीच में एक बहुत नाजुक सा सुई की नोक टिके ऐसा एक सुराख है। उसमें चमक बनती है। फिर ये हमारी आत्म दृष्टि यानी सुरती अति आकर्षित होकर उसमें घुस जाती है। फिर देखती है उस लोक में क्या हो रहा है। गणेश जी के लोक में प्रवेश की तो वहां का जो कुछ दृश्य है वह दिखाई देगा। फिर इस प्रकार अन्य कमलों में दिखाई देगा। इसके बाद त्रिकुटी में आ जाती है तो शरीर का आभास समाप्त हो जाता है। फिर तुरिया पद में पहुंच जाती है, उसको समाधिस्थ बोलते हैं। अब सती जी यानी पार्वती जी समाधिस्थ हो गई थी। यह मंत्र उस गंदे अंडे के ऊपर भी असर कर रहा है। वह तोते का गंदा अंडा स्वस्थ हुआ और बच्चा बन गया, यानी इसलिए उसका नाम सुखदेव पड़ा। वह तोते का बच्चा हामी भर रहा है। भगवान कह रहा है कि नाभि कमल में पहुंच, वहां विष्णु और लक्ष्मी देखो ऐसा रंग है, ऐसे उनका नगर है। सती जी बोली, हाँ जी बिल्कुल सही है, अब आगे चलो। फिर आगे ले गए। हाँ जी। अब यहाँ जाने के बाद उसने हाँ जी कहना बंद कर दिया और तोता कहने लगा, हाँ जी। तोता बोलने लगा, शिव जी ने विचार किया कि पार्वती तो समाधिस्थ है, बोल कौन रहा है। जब क्रोध की दृष्टि से देखा कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया, वह तोता उड़ गया। भगवान शिव भी उसके साथ साथ भाग लिए। वेद व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली और तोते के शरीर को त्याग कर, यानी उस मंत्र से उसकी बैटरी चार्ज हो गई, सीधी आ गई। सूक्ष्म शरीर सहित वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया और जब बच्चा बनने का संयोग आया तो वो उसमें प्रवेश कर गया। भगवान शिव ने कहा कि वेद व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरे ज्ञान का चोर आया है, इसको मैं मारूंगा, समाप्त करूंगा। हो सकता है कहीं ये राक्षस न बन जाए। तब वेद व्यास की पत्नी बोली कि जी मुझे तो मालूम नहीं कौन आया है। यानी अब वेद व्यास की पत्नी को शिव नहीं मार सकते, क्योंकि वेद व्यास भी ब्रह्म के उपासक थे। ब्रह्म इस शिव के पिता हैं, यानी ब्रह्म काल।
जो गीता में कहता है मैं काल हूँ वह ब्रह्म इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। आप गीता जी के 14वें अध्याय का तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक पढ़कर देखना। देवी भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और पढ़कर देखना। छठे अध्याय में लिखा है कि शेरा वाली अष्टंगी यह इन तीनों की माँ है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये प्रकृति देवी त्रिदेवों की माता अष्टंगी 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। इसको महादुर्गा भी कह सकते हैं। पार्वती को भी दुर्गा की संज्ञा दी जाती है। शिव नहीं मार सके, फिर वापिस आ गए। पार्वती को आकर वर्णन करते हुए बताते हैं, सहस्त्र कमल में काल यानी ब्रह्म भगवान का 1000 ज्योति का एक कमल है, इसलिए इनको ज्योति स्वरूपी भगवान यानी ज्योति निरंजन कहते हैं। यानी योगियों को केवल सहस्त्र कमल तक ही का ज्ञान हुआ। इसी को निराकार मानकर, इसी को सब कुछ मानकर पूजा करते रहें और फिर भी काल के ही जाल में रहे। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।